जय हिंद साहब जी। जय हिंद। जय हिंद साहब जी। राघव साहब, आप? जी सर। काफ़ी दिन बाद मिले हो और आप मुझे लेने कैसे आ गए? बाकी जवान किधर गए? कुछ जवान छुट्टी पे गए हैं साहब जी, रक्षाबंधन के त्यौहार पे, इसलिए मुझे आना पड़ा साहब जी। ओके, आई अंडरस्टैंड। लाइए ये बैग मुझे दे दीजिए। और कैसे हो राघव? ठीक हूँ सर। गुड, तो चलें? चलिए साहब जी। साहब जी, आगे लैंडस्लाइड हुआ है, 3 दिन से रास्ता बंद है। हमें गांव के रास्ते से होते हुए फिर हाईवे पे जाना होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। साहब जी, एक बात बोलूं? बोलो राघव साहब। साहब जी, आप बहुत खुशकिस्मत वाले हैं जो राखी के त्यौहार पे आप अपने परिवार से मिलने के लिए अपने घर जा रहे हैं। इसमें खुशकिस्मती वाली क्या बात है साहब? ये तो कोई भी जा सकता है, पर आप क्यों नहीं गए छुट्टी? वो क्या है साहब जी, छुट्टी नहीं मिली ना, इसलिए। डोंट वरी राघव साहब, छुट्टी फिर कभी मिल जाएगी। वैसे आप छुट्टी क्यों जाना चाहते थे? वो क्या है साहब जी, परसों बच्ची को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे, इसलिए छुट्टी चाहिए थी साहब जी। कोशिश बहुत की पर छुट्टी पास नहीं हो पाई। क्या करे साहब जी, ड्यूटी ही ऐसी है। वैसे मैं सोच रहा हूँ साहब जी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी साल बिटिया के हाथ पीले कर दूंगा। वैसे भी रिटायरमेंट में कोई ज़्यादा समय तो बचा नहीं है साहब जी। अच्छी बात है राघव साहब। आई होप जैसा आप सोच रहे हैं सब कुछ वैसा ही हो।
साहब जी, आगे कच्चा रास्ता है, अब तो पैदल चलना पड़ेगा। ओके। अरे राघव साहब, जी सर। ये लोग कौन हैं? सर ये अपने रेजिमेंट के ही लोग हैं। ओह, अरे बलवंत है, ये रहे साहब जी। जय हिंद साहब जी। जय हिंद साहब। जय हिंद। कौन है आप लोग? हवलदार बलवंत सिंह, वासरमैन सर। नायक कृपा शंकर, यूनिट कुक सर। विश्राम, बताइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? साहब जी, हम ये कह रहे थे साहब जी। कृपा शंकर जी, तुम बोलो ना यार। इतना घबराता क्यों है? बोल दे जो बोलना है साहब को। ये आप लोग आपस में क्या खुसुर पुसुर कर रहे हैं? घबराइए नहीं, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो, घबराओ नहीं। साहब जी, हमने सुना है कि आप छुट्टियों में अपने घर पे जा रहे हो। हाँ और सर, आप जयपुर के रहने वाले हो? हाँ हाँ। हम दोनों भी साहब जयपुर के रहने वाले हैं। जी साहब जी। अच्छा, पर आप लोगों को कैसे पता चला मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ और मेरा घर जयपुर में है? मैंने ही बताया था साहब जी कि आप छुट्टी पे घर जा रहे हैं। राघव, माफ़ कीजिएगा साहब जी, लेकिन इन दोनों जवानों की प्रॉब्लम सुनकर मुझसे रहा नहीं गया साहब जी। और आप लोगों को जो बात कहनी है कह दीजिए। ये वही कैप्टन है अभिमन्यु सिंह जी, बम स्क्वाड प्रमुख। ये बुरा नहीं मानेंगे। बुरा मत मानिएगा साहब जी, कुछ मजबूरी थी इसलिए आपको रोकना पड़ा। कुछ दिन पहले यहाँ साहब जी बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। 3 दिन से रास्ता बंद है साहब जी। अब न जाने रास्ता कब खुलेगा। हाँ, न कोई आ सकता है और ना ही कोई जा सकता है। कोरियर सर्विस भी बंद है। हाँ ये मेरी नॉलेज में है, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। साहब जी, भगवान की कृपा से एक बेटा है मेरा, 5वीं क्लास में पढ़ता है। दीप नाम है उसका, बड़ा इंटेलिजेंट है। वह इस बार 15 अगस्त में फौजी बना है। मैंने वादा किया था कि मैं उसका प्रोग्राम देखने जरूर जाऊंगा, लेकिन किसी कारणवश मुझे छुट्टी नहीं मिली और उसने जिद पकड़ रखी है कि आप अगर प्रोग्राम देखने नहीं आए तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बताइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? साहब जी, दीप को फौजी की ड्रेस बहुत पसंद है। अगर ये ड्रेस दीप देखेगा तो समझ जाएगा कि ये ड्रेस उसके पापा ने भेजी है और वो स्कूल के प्रोग्राम में ज़रूर जाएगा। साहब जी, क्या ये ड्रेस दीप तक पहुंचा दोगे? हाँ जरूर। धन्यवाद साहब, धन्यवाद साहब जी। एक बात बोलूँ साहब, भगवान के बाद मेरी बहन के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है साहब जी। माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे। मुझे और मेरी बहन को चाचा चाची ने पाल पोस कर बड़ा किया है। 3 साल पहले मेरी बहन की शादी एक बहुत बड़े घर में बड़ी धूमधाम से की थी साहब जी। लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही साहब जी मेरी बहन को ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान करने लगे। कहते थे तेरा भाई देश की ही सेवा करता रहेगा या अपने बहन के ससुराल वालों की भी सेवा करेगा। बाद में पता चला साहब जी, लड़का 1 नंबर का शराबी निकला। धीरे धीरे उसने बहन का घर आना जाना भी बंद करवा दिया और फोन भी। अब सुनने में आया साहब जी, वो लोग इस देश को छोड़कर सिंगापुर शिफ्ट होने जा रहे हैं। इसलिए आखिरी बार मेरी बहन
अपने भाई से मिलने के लिए मेरे पास आई थी। मैंने भी उससे वादा किया था कि रक्षाबंधन के दिन मैं उसके घर जाऊंगा, लेकिन क्या करे साहब, छुट्टी पास नहीं हो पाई। एक फौजी की ड्यूटी हमेशा ऐसी होती है, वो हमेशा ऑन ड्यूटी रहता है साहब, ऑन ड्यूटी। तो फिर बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बहन अब विदेश जा रही है साहब, ना जाने कब मुलाकात होगी। पहले कम से कम इस बात की तसल्ली तो थी कि बहन अपने देश में है, लेकिन अब ईश्वर ही मालिक है साहब। ये राखी आप मेरी तरफ से मेरी बहन को देना। वो ये राखी देखते ही आपकी कलाई पर ये राखी बांध देगी, और मैं ये समझूंगा कि मेरी बहन ने मुझे ये राखी बांधी है, और उसे भी आप में अपना भाई नजर आएगा। क्या आप ये राखी मेरी बहन को देंगे साहब? क्या ये राखी आप मेरी बहन को देंगे? साहब जी, हम सब की बातों ने आपका बहुत वक्त ले लिया। साहब जी, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए मुझे, पर फिर भी पूछ रहा हूँ आपसे। साहब जी, आप अपने घर वैसे ही जा रहे हैं या किसी काम से? बताइए ना साहब जी, बताइए ना साहब। अगर कोई बात है तो बता दीजिए, हम बुरा नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं मानेंगे साहब, प्लीज़ बताइए। मैं अपने पिताजी से मिलने अपने घर जा रहा हूँ। मेरे पिताजी भी इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। रुआब इतना कि कारगिल वॉर में उनके अदम्य शौर्य और साहस के लिए भारत सरकार ने उन्हें सेना मेडल दिया था। ऐसे थे मेरे पिताजी, सूबेदार धर्म सिंह। ऐसे थे साहब जी? मतलब? कल रात उनका देहांत हो गया। और 2 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार है। उनका इकलौता बेटा होने के कारण मुझे छुट्टी जाना पड़ रहा है। माफ़ कर देना साहब जी, हमें नहीं पता था। माफ़ कर देना साहब जी, हम अपनी तकलीफ़ों में आगे
दूसरों की तकलीफ़ों को भूल गए। हमें माफ़ कर देना। माफ़ कर देना साहब जी। इसमें माफ़ी मांगने वाली कोई बात नहीं है। अब मुझे निकलना होगा। कल शाम को मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार है। चलिए राघव साहब। चलिए साहब जी। हेलो 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 सर, दिस इज लेफ्टिनेंट विक्रम स्पीकिंग। देयर इज अ बिग इमरजेंसी। हमें यहाँ पे एक टाइम बॉम्ब मिला है। व्हाट? टाइम बॉम्ब? यस सर, हमें हमारे इन्फॉर्मर से पता चला था कि यहाँ पे कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी होने वाली है। कहाँ पे? सर यही टाउन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर एक डस्टबिन में हमें यह बॉम्ब मिला है सर। और उसके सामने एक गवर्नमेंट स्कूल भी है सर। काफ़ी चलता फिरता एरिया है, काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं। वहीं हमें यह बॉम्ब मिला है। तो प्रॉब्लम क्या है? सर इज़ नॉट ए ऑर्डिनरी बॉम्ब। ऐसा लगता है काफ़ी स्टडी करने के बाद इस बॉम्ब को बनाया गया है। इसकी फायरिंग काफ़ी डिफिकल्ट है सर। अगर कुछ भी गलती हुई तो हज़ारों लोगों की जानें जा सकती हैं। वो आई अंडरस्टैंड। तो बताओ अब क्या करना है? सर आई थिंक यू आर द राइट पर्सन हु डिफ्यूज दिस टाइम बॉम्ब। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। पर सर मैंने सुना था कि आप आज इमरजेंसी काम के लिए छुट्टी जा रहे हैं। यहाँ हजारों लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। बट सर हमने सुना था कि आप अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे थे। पिताजी का अंतिम संस्कार एक दिन बाद भी हो सकता है। आई एम जस्ट कमिंग। सर हमने चॉपर रवाना कर दिया है। 3 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, आप जल्दी चॉपर भेजिए। मुझे अभी एक जरूरी मिशन पे निकलना है और आपका संदेश आपके घर वालों तक पहुंचा दिया जाएगा। ये कैप्टन अभिमन्यु का वादा है। जय हिंद। जय हिंद साहब।